काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। स्कूल के मंच पर चढ़कर महिला ने मचाया उत्पात। वाराणसी के सिगरा स्थित संजय सिटी मॉडल स्कूल में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने उपद्रव मचा दिया, जिसका नाम अलका बताया जा रहा है। संजय सिटी मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य शालिनी सिंह है। प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने बताया कि अचानक एक महिला चपरासी को धक्का देते हुए स्कूल परिसर में घुस गई और उपद्रव मचाने लगी। कुछ देर तो मामला समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है और कहां से आई है, लेकिन अपने बहन की लड़की को ले जाने की जिद करने लगी। जो उसकी बहन की लड़की कक्षा 1 में पढ़ती है और उसे महिला के साथ जाने से इनकार करती हुई रोने लगी और डर रही थी। स्कूल प्रशासन काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह महिला समझने को तैयार न थी। जो उसको समझाता उससे लड़ जाती। फिर महिला सीधे जाकर मंच पर बच्चों को धकेलना लगी। इस दौरान एक बच्ची भी चोटिल हो गई। फिर उसने तिरंगा में लगा एक डंडा निकाल कर उपद्रव कर रही थी। उपद्रव के दौरान प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने तत्काल पुलिस को 112 व उसके माता पिता को सूचना दी। इस दौरान किसी बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे, बल प्रयोग करते हुए जबरन बाहर धकेल दिया। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान कोई अभिभावक या बच्चों द्वारा रिकॉर्डिंग की गई, जो आधा अधूरा धकेलने का रिकॉर्डिंग स्थानीय यूट्यूबर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल दिया, जो कि एक पक्षीय है। उन्होंने आगे बताया कि हमारे स्कूल प्रांगण में कई सीसी कैमरा में पूरा उपद्रव का रिकॉर्ड है कि किस तरह महिला उपद्रव मचाए। इसके बाद महिला के परिजन ने आकर माफी मांगी और लिखित तौर पर दिया कि हमारी बेटी का इलाज तकरीबन 12 वर्षों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में चल रहा है। तो इस तरह एक पक्षीय का समाचार देना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके वजह से हमारे मान सम्मान और स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के यूट्यूबर पत्रकार श्रमजीवी पत्रकारों को भी बदनाम कर रहे हैं। अजय सिंह ने इस बाबत उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग करते हुए उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। मेरी बेटा नहीं है, जो कर लो। अब आप कहिए, अब आप के साथ हम लोग भाई आपको भाई होने नहीं देगा। उसके आपका श्री कृष्ण यादव। आप यादव जी, कल आपकी जो लड़की है यहाँ पे आई थी जी कुछ यहाँ पे उपद्रव स्कूल प्रशासन का कहना है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? अब इस समय थोड़ा सा हमारी बच्ची डिस्टर्ब है मानसिक रूप से। क्या इसका इलाज चलता है? क्या इलाज चल रहा है BHU में, डॉक्टर संजय गुप्ता जी का। और कितने वर्षों से इलाज चल रहा है इनका? इलाज तो 10-12 साल हो गया। अब थोड़ा सा इधर ज़्यादा कुछ हो गया है, तो गर्मी आने के बाद ऐसा में हो जाता है। जी जी जी, तो इसीलिए जो है वो यहाँ स्कूल में। तो क्या करने यहाँ पे आई थी? बच्ची को लेने, कोई आपके नातिन को कुछ? नहीं लेने क्या आई, तो क्यों चली आई ये भी नहीं समझ पाए ना हम। चूँकि आई तो फिर उसके बाद यहाँ से जो करके और चली गई। अब हम आए बाद में, जब आपने बुलाया, आप लोगों ने सूचना दिया कि नहीं वो ऐसा ऐसा हो गया, तो हम आए तो फिर वो चली गई थी यहाँ से। उसके बाद जो है हम अपना जो भी है तो हुआ, फिर हम बच्ची को लेकर चले। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? आप जैसा कि इन्होंने बल प्रयोग किया है, अभद्र किया है, किसके साथ? नहीं देखिए, उससे कोई मकसद नहीं है बहुत बड़ा। ये बताए कि वो खुद है जब डिस्टर्ब है तो कोई भी रहेगा। जब किसी के यहाँ कोई उपद्रव करेगा, बच्चे हैं, अन्य गार्जियनों को असर पड़ा होगा, इसका असर पड़ेगा चूँकि जो देखेगा। तो इसलिए उसमें कुछ नहीं कहना। जो हमारी गलती है वो हमारी गलती है भाई। हमारे कैंडिडेट ने डिस्टर्ब किया ना, तो इन विचारों को क्या मतलब वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एप्लीकेशन वगैरह भी स्कूल प्रशासन को आपने दिया है? जी जी, हमने दिया है और वहाँ थाने पर भी बात हो गई है। गलती को मान रहे हैं कि हाँ गलती? जी जी, हमको उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई वादरेशन नहीं है। हमारी कितने क्लास में पढ़ती है? 1 क्लास में। 1 क्लास। जी जी। तो बच्ची को जबरन ले जा भी रही थी, तो बच्ची जी। नहीं जाने को तैयार? जी जी जी, यही तो मतलब हो गया। अच्छा किए नहीं दिए उसको, ये भी था। आपको भी डर है? मतलब है भाई, मानसिक आदमी का क्या मतलब है उसका। तो आपने यहाँ पे ये पहले ही से कर रखा था कि किसी को बच्चे को नहीं देने के लिए? हाँ, ये तो कहा जा चुका है।
हम ही आते हैं, उसकी मदर आती है तब ले जाती है। कोई पारिवारिक या विवाद कहा भी जाए है? हाँ, पारिवारिक जो आता है उसको फोन पारिवारिक विवाद तो कोई नहीं? कोई ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं। विवाद, कोई विवाद नहीं है, वो सिर्फ वो पढ़ाई की वजह से, ऐसा नहीं है, वेल एजुकेटेड है और पढ़ाई की वजह से डिस्टर्ब हुई थोड़ा सा। उसको सर्विस मिल जाना चाहिए था, नहीं मिली, बस उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब, और कोई बात नहीं। तो अभी कोई जगह पे अप्लाई तो इंटरव्यू वगैरह दी? हाँ, अप्लाई तो कई जगह है उसका। आपके इसमें क्या बोलते हैं इसका, अरे ये जो फातमानपुर स्कूल GGIC प्रवक्ता का निकला था, वो दी है। कई जगह मतलब ट्राई कर रही है। इसके लिए डिस्टर्ब है? हाँ, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब उसी की वजह से हो गई है, और कोई बात नहीं। परिचय बता दे। जी, मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैं जो यहाँ की प्रबंधक है उनका बेटा हूँ। क्या कहेंगे जब जो मामला कल आया है आपके सामने, आप थे वहाँ पे और आप ही द्वारा लग रहा है कि आपने उसको बाहर निकाला, तो किस तरह का माहौल रहा, क्या मामला है? जी, मैं और मेरे भैया थे जिन्होंने उनको आखिरी में एकदम, जब सारी हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रही, तो बलपूर्वक उनको हमने बाहर निकाला। क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, जब से वो स्टेज पे चढ़ी थी, जब से उन्होंने फेंका फाकी शुरू करी, हमने बहुत कोशिश करी। हमारी फीमेल स्टाफ्स ने बहुत कोशिश करी। फिर आखिरी में हम लोग ने थक हार के पुलिस को सूचना दी। वो आ ही रही थी पुलिस तब तक में उन्होंने एक ध्वज उठा लिया जो एक बच्चा लेके आया था, इसमें मोटा डंडा था। तो हमारी माता जी जो है, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो आगे बढ़ी कि बच्चे जो आगे PLU के बैठे हैं उनको चोट ना लगे। और वो ध्वज उन्होंने, जब मेरी मम्मी को आते देखा तो ध्वज उन्होंने ज़मीन पे फेंका और बच्चों की तरफ बढ़ी वो। तो मेरी मम्मी बीच में आ गए, उन्होंने उनको रोका और फीमेल स्टाफ ने घेर के उनको ढकेल के पीछे करने की कोशिश करी ताकि वो दूर जाएं। जब वो फीमेल स्टाफ से और सब लोगों से भी काबू में नहीं आई और वो आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि वो मानसिक रूप से भी ठीक नहीं थी। तो क्या महिला की वजह से आप पहले हाथ नहीं लगा रहे थे? हम लोग एकदम हाथ नहीं लगा रहे थे, हम लोग एकदम दूर थे। हमारे पास सारी वीडियो है पूरे घटना की। बट जब एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन और बच्चे भी थे वहाँ पे, हमको लगा कि किसी को अगर चोट लगी, क्योंकि एक बच्चे को ऑलरेडी लग चुकी थी, तो हम उसको ही लेके बहुत परेशान थे कि अब इसके पेरेंट्स आएंगे, क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा। तो हम उनको भी सूचना कर चुके थे, वो रास्ते में थे, वो आ रहे थे। तो हमको इसी चीज़ का डर था कि आगे किसी को चोट लगी तो हम क्या करेंगे। तो हमने और भैया ने उनको, जैसा कि वीडियो चला रहा है, फिर हम लोग ने उनको बलपूर्वक वो यहाँ से प्रेमिसेस से बाहर निकाला ताकि आगे कोई घटना ना हो। पुलिस का वेट किया। मैं अमित सेठ, निवासी निराला नगर लेन नंबर 8 निवासी, सिगरा चित्तूपुर वाराणसी। मेरी पुत्री संजय सिटी मॉडल स्कूल कक्षा 1 के क्लास में पढ़ती है। आज उसका कार्यक्रम था संजय सिटी मॉडल स्कूल में। वो कार्यक्रम के दौरान एक महिला आई और उसे धक्का दी और वो मैडम ने उसे पकड़ लिया, वरना चोट लग जाती ज़्यादा। हल्का फुल्का चोट लगा हुआ है और वह हदस गई, जिसके कारण अभी वो स्कूल नहीं है। और वो बाद में पता करने में पता चला कि वो महिला विक्षिप्त थी और उसका बेचू अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या बता दें। मैं अजय कुमार सिंह, प्रबंधक संजय सिटी मॉडल स्कूल सिगरा वाराणसी। 15 अगस्त को यहाँ पे क्या किस तरह का मामला आया, क्या किस तरह का माहौल रहा? 15 अगस्त को झंडा फहराने की तैयारी चल रही थी और जो बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के दशक में आए थे वो स्टेज पर अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। तभी एक विक्षिप्त महिला जबरन स्कूल कैंपस में घुस आई। आने के बाद उसने पहले प्रधानाध्यापिका सानी सिंह के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, धक्का धुक्का की और उसके बाद वो स्टेज पर चढ़ गई। स्टेज पर चढ़ करके उसने माइक को फेंका, जो एक बच्ची जो थी उसको वो उसने फेंका, नीचे फेंका, जो मतलब चोट खाते खाते बची, वो हल्की चोट उसको आई है। उसके बाद किसी तरह से उसको स्टेज से उतारा गया। उसके बाद उसने महिला टीचरों के साथ भी गाली गलौज और मारपीट की, जिसका वीडियो मेरे पास। तो क्या कह रही थी, क्या मांग थी? वो कर रही थी जबरन, उसकी बहन की बच्ची यहाँ पढ़ती है तो जबरन उसको ले जाने की तो क्या इजाज़त है कोई रिश्तेदार बच्चे को? ऐसा नहीं है। उसकी बच्ची के नाना ने बोला मेरे को और किसी को भी आप नहीं देंगे, बच्चा नहीं देंगे। तो उसके परिवारजनों को बुलाया गया? तो उसके नाना को सूचना दी, 112 पे सूचना दी, पुलिस आई और क्योंकि उसके बाद वो उग्र हो चुकी थी, बच्चों को क्षति पहुंचा सकती थी, इसलिए उसको पहले तो लेडीज टीचर ने कोशिश किया बाहर करने की, न असफल होने के बाद जो फिर क्या कहते हैं बलपूर्वक उसको स्कूल से बाहर किया गया। क्योंकि पूरा वीडियो न्यूज़ चैनल के पास नहीं है, वो कुछ ही पोर्शन का चला रहे हैं जो हम लोग उनको बच्चे उस लड़की को बाहर कर रहे हैं। उससे पहले जो उसने स्कूल में जो काम मतलब उत्पाद किया है उसका उनको जानकारी नहीं है या उन्होंने नहीं चलाया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो वास्तविकता यही है। तो क्या मांग करते हैं आप?
मांग यही करते हैं कि इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है इससे स्कूल की छवि धूमिल हो रही है, वो क्या कहते हैं तुरंत तत्काल ये कहते हैं वीडियो रोका जाए और प्रशासन इसमें संज्ञान में लेकर के रोका जाए, क्योंकि इस पर केवल स्कूल की बदनामी हो रही है और उस पर एंड कमेंट जो है वो कहते हैं इस पर आ रहा है। इसके पहले आने के पहले महिला कुछ बाहर भी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ, उससे पहले भी आते समय रास्ते में उसने कहते एक मिठाई वाले के यहाँ कुछ किया था, उससे पहले आगे स्मृति स्कूल है वहाँ भी उसने कुछ उपद्रव किया था, गाली गलौज की थी, बच्चों को ले जा रही थी कुछ। हाँ, मतलब सुनने में आया इसको। क्या मानसिक कुछ दिक्कत है? हाँ, मानसिक रूप से पीड़न है। लड़की के माता पिता आए और उन्होंने क्षमा भी मांगी कि मतलब एप्लीकेशन वगैरह लिखित दिए हैं? उन्होंने लिखित भी दिया स्कूल को कि मतलब हम क्षमा मांगते हैं उसकी तरफ से। क्या इसका इलाज वगैरह भी चल रहा है? बता रहे हैं कि BHO में करीब 12 साल से इसका इलाज, जिसका मानसिक विभाग में 12 साल से इसका इलाज। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता करके कोई है। संजय गुप्ता। हाँ, तो उनसे इसका इलाज चल रहा है।